मेथी आलू पालक पकाने के लिए ये मैंने पालक को पहले छांट लिया, साफ़ पत्ते निकाल लिए और साबित ही धो लिया। काटने से पहले धो लो ना तो पालक ज़ाया नहीं होता, कटा हुआ बह जाता है। इसी तरह मेथी भी छांट ली है और इसको भी इसके पत्ते निकाल लिए, डंडियाँ छोड़ दी, सिर्फ नरम डंडियाँ रखी हैं और इनको भी छांट के धो लिया, अच्छी तरह खुले पानी में धो लिया। अब मेथी और पालक धुल गया। तो मैंने आज इस तरह पकाना है कि इन दोनों को पहले उबालना है, क्योंकि मैंने इसको उबाल के फ्रीज़र में रख दूँगी, फिर ज़रूरत किसी वक्त निकाल के पका लूँगी। तो पहले मैंने सबसे पहले ना देगची में डालना है पालक डाल के उसके साथ ही मैंने फिर इसमें बाद में इसको मेथी डालनी है। इसको मैंने चूँकि बॉयल करना है ना, तो इसलिए पहले मैंने इसको पालक को डाला है और उसके बाद मेथी डालूँगी। उसके बाद ये थोड़ा और नीचे हो जाएगा ना, तो फिर थोड़ा सा पालक और डलेगा, क्योंकि देगची में इस वक्त ये तब ये ताज़ा कटा हुआ ना, तो ये जगह बहुत घेर लेता है। अब ये डाल दिया है मैंने, इसमें मेथी डाल दी है और इसको मैंने बॉईल करना है बग़ैर पानी डाले। दरमियानी आंच पे चाहे ढक के पका लें चाहे खोल के पका लें, ये काफ़ी हो जाता है। ये मेथी इसमें डल गई। अब इसको मैंने बॉईल करना है। अब ये देखिए बॉईल हो गया और साबित ही मोटा मोटा कटा हुआ था, ज़्यादा नहीं, इसको बारीक नहीं काटा था। उबालने से पहले ना धो के पत्ते मैंने मोटे मोटे काटे थे, जो उबाल लिया और ये पीस लिया। इसका रंग देखें कितना ये खुश रंग है, इस रंग को बरकरार रखने की कोशिश करनी है। अब ये पीस के अब ये मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो अब जब पकाने लगी हूँ तो ये 2 प्याज़ें ली हैं और ये लहसुन लिया। अदरक मैंने इसमें काट के डालना है, इसलिए इसमें अदरक नहीं शामिल किया। अब प्याज़ें काट के पहले मैं फ्राई करूँगी और साथ मैंने उसके गरम मसाला डालना है। गरम मसाले में 2-3 चीज़ें हैं, ज़ीरा है और ये दालचीनी का टुकड़ा है और इलायची मैंने ना तोड़ ली है। इसके तोड़ने से एक तो इसकी बीज की ना पूरी खसूसियात चली जाती हैं, फिर इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और ये मैंने लहसुन अदरक लिया था, जो लहसुन लिया था ये मैंने पीस लिया। और ये टमाटर की बजाय मैंने टमाटर प्यूरी 2 चम्मच ली है। इसमें अगर डालें तो 3 टमाटर भी डाल सकते हैं, 2 टमाटर भी डाल सकते हैं, मैंने प्यूरी ली। अभी मसाले में नमक हस्बे ज़ायका, नमक और मिर्चें अपने जायके के हिसाब से डालनी है। ये हल्दी डाली आधी चम्मच और मिर्चें डालनी है, ये मिर्चें 1.5 चम्मच और इसके बाद थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं। और ये प्यूरी, अब ये लहसुन में चूँकि डाल के मसाला थोड़ा रखो तो अच्छी तरह फूल जाता है। अब ये प्याज कच्ची पक्की होगी, पहले मैंने ये प्यूरी डाल दी, टमाटर प्यूरी, पानी नहीं डाला। पहले इसको मैं ज़रा सा इसी का जो पानी इसी के साथ मसाला भून लूँगी ना, तो जल्दी भून जाता है। पानी डाल के गलाने वाली कोई इसमें चीज़ थी ही नहीं। अब ये जो मैंने मेथी पालक फ्रीज़ किया था ये मैंने निकाल लिया, साथ मैंने इसके ये अच्छा खासा पालक है और ये मैंने 2 आलू लिए। ये आलू है आपकी अपनी चॉइस है, जितनी मर्ज़ी ले लें। अच्छा, नमक मिर्चें जो भी डलती हैं ना, वो आलू और पालक का हिसाब रख के डलती हैं कि कितना हमने इस्तेमाल करना है, कितने मिर्चें नमक। और ये मसाला भून लिया, वो सारा मसाला जो मैंने कम पानी डाल के रखा था ये भून लिया। अब इसमें मैंने जो आलू थे काट के, अब इनको मैंने इनकी भुनाई करनी है। जब ये आलू भुन जाएंगे ना, अच्छी तरह भुन जाएंगे, जब इनका ये ऑयल निकल आएगा, उसके बाद मैंने इसमें पालक डालना है। ये पालक, इसका रंग अभी तक तो अच्छा है, अब आगे देखते हैं इसका रंग कैसा बनता है। अब ये पकने रख देना है। अब ये पक रहा है। अब इसमें मैंने डाला है आटा, थोड़ा सा आटा डाला, इससे ये होता है कि जब हम सालन पकाते हैं ना तो उसका पानी अलग नहीं होता। वरना जब भी मेथी पालक या साग या पालक गोश्त कुछ भी पकाए ना, तो वो पानी अलग सा हो जाता है। अब ये मैंने इसमें से इसको इसको अच्छी तरह पकाना, काफ़ी देर पकाया है, आलू भी गल जाएंगे और इसी आटे की कचान से पता नहीं चलती, लेकिन अगर थोड़ी देर पका लें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाता है। और कच्चा आटा डाला, भून भान के नहीं डाला, ऐसे ही डाल देती हूँ मैं, हमेशा ऐसे ही डाल देती हूँ। अब ये तैयार हो गया, साथ में अदरक काट के डाला, हरी मिर्ची ऊपर से काट के डाली हैं और ये आलू पालक बिल्कुल तैयार है। और ये बहुत मज़ेदार होता है, इसमें चाहे तो मक्खन ऊपर से डाल सकते हैं, देसी घी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। ये आलू पालक तैयार है।